और इस बीच आपको ब्रेकिंग न्यूज बता दें, अभी मुक्तेश्वर आनंद के समर्थन में उतरी कांग्रेस। आज कांग्रेस का पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन देखने को मिलेगा। सभी 75 जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करते नजर आएंगे। योगी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। तो बता दें आपको स्वामी अभी मुक्तेश्वर आनंद मामले में उनके समर्थन में कांग्रेस सड़कों पर प्रदर्शन करेगी। और बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच आज से हरियाणा बोर्ड परीक्षा की शुरुआत होने जा रही है। 10वीं और 12वीं की हरियाणा बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। 2,95,000 स्टूडेंट्स भाग ले रहे हैं। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू कर दी गई है। तो परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू। आज से हरियाणा बोर्ड की परीक्षा की शुरुआत 10th और 12th की आज से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही है। 10th के 2,95,000 हैं जो स्टूडेंट्स इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं। और इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज से गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय दौरा। सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा उपायों का जायजा लेंगे। प्रशासनिक तैयारियों, विकास पहलुओं की समीक्षा करेंगे। नेपाल सीएम पर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर। तो बता दें आपको, गृह मंत्री अमित शाह आज से बिहार दौरे पर हैं। नेपाल सीमा पर अधिकारियों के साथ मीटिंग करने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 दिवसीय दौरा गृह मंत्री अमित शाह का बिहार का। और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। गोलीकांड का आरोपी मोनू इसमें घायल बताया जा रहा है। 24 घंटे के भीतर ये फरार हत्या आरोपी का एनकाउंटर। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में ये बदमाश घायल हुआ है। मौके से एक अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। तो नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, तस्वीरें आप देख सकते हैं। गोलीकांड का आरोपी है ये मोनू, जो इस एनकाउंटर में घायल हुआ है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बीच गंगा में चलती नाव में आग लगने का वीडियो सामने आया, जिससे घाट पर अफरा तफरी मच गई। पांडेय घाट के सामने बीच गंगा में चल रही एक नाव में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि इंजन में शॉर्ट सर्किट के चलते आग की लपटें उठी, जिससे नाव पर सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मौके पर मौजूद अन्य नाविकों और जल पुलिस की तत्परता से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। गुजरात से यहां भरूच में बांग्लादेशी लड़कियों की तस्करी से जुड़े बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ है, जहां पुलिस ने 58 से ज्यादा संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान की है। तो खबर हम आपको ये दिखा रहे थे कि किस तरह से ये मामला सामने आया है गुजरात से। 2025 से चल रहे प्रोस्टिट्यूशन रैकेट का पुलिस ने खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि बांग्लादेशी एजेंट फारूक शेख और उसके साथी महिलाओं को नौकरी का झांसा देकर भारत लाते और देह व्यापार में धकेलते थे। अब तक 12 बांग्लादेशी और 2 पश्चिम बंगाल की लड़कियों समेत 14 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया है। 70 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान में 78 को हिरासत या निगरानी में लिया गया है। स्पा और गेस्ट हाउस पर छापेमारी कर 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जाँच जारी है। यूपी के महराजगंज में पहचान छिपाकर शादी और जबरन धर्मांतरण के आरोप का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पीड़िता न्याय की गुहार लगा रही है। मामला नौतनवा और कोल्हुई का है। आरोप है कि एक युवक ने खुद को हिंदू बताकर मंदिर में शादी की, लेकिन कई साल बाद उसकी असली पहचान उजागर हुई। पीड़िता का कहना है कि इसके बाद उस पर दबाव बनाकर निकाह कराया गया। आरोपी का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है और वो NDPS एक्ट समेत कई धाराओं में जेल जा चुका है। परिवार का आरोप है कि पहले भी वो एक लड़की को प्रेम जाल में फंसा चुका है। फिलहाल पीड़िता अपने अधिकार के लिए न्याय की गुहार लगा रही है। यूपी के कौशाम्बी में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले।
जानकारी के मुताबिक मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते उग्र रूप ले लिया। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद प्रयागराज रेफर किया गया। घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने 9 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। यूपी के आगरा के शाहगंज इलाके में ब्रेक फेल होने से एक बस बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खड़े वाहनों में जा घुसी। खेरिया मोड़ पर ब्रेक फेल होने से एक तेज रफ्तार बस बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खड़े कई वाहनों को टक्कर मारते हुए आगे निकल गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। वाहन चालकों ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई। चश्मदीदों के मुताबिक बस ने कई गाड़ियों को अपनी चपेट में लिया। सूचना मिलते ही थाना पुलिस और यातायात पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे के कारणों की जांच शुरू की। यूपी के आगरा में टोल फ्री ना करने पर कर्मचारी से मारपीट का मामला सामने आया है। वीडियो में मारपीट कर रहा युवक बीजेपी विधायक का बेटा बताया जा रहा है। दरअसल आगरा के टोल प्लाजा पर फ्री न करने पर युवक कर्मचारी के साथ मारपीट करने लगा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। जहां कार पर विधायक का स्टिकर देख बैरियर न उठाने पर विवाद हुआ। सीसीटीवी में युवक कार से नीचे उतरता है, फिर कर्मचारी से गाली गलौज और मारपीट करने लगता है, जबकि कर्मचारी मारपीट के बावजूद शांत खड़ा रहता है। लेकिन इस युवक का गुस्सा शांत नहीं होता, फिर कर्मचारी को मारने के लिए जाता है। बिहार के बक्सर में नेशनल हाईवे पर लुटेरों ने ड्राइवर को बंधक बना ट्रक सहित 70 लाख का कॉस्मेटिक माल लूट लिया। ट्रक ड्राइवर NH 922 पर आराम कर रहा था, लेकिन तभी वहां कार से लुटेरे आ गए। बदमाशों ने पहले ट्रक के केबिन का शीशा डंडे से तोड़ दिया और फिर चालक को नीचे उतारकर मारपीट करने लगे। इसके बाद चालक को बंधक बनाते हुए उसके मुंह पर टेप चिपका दिया गया। हाथ पैर बांध दिए गए और जबरन स्कॉर्पियो में बिठाकर अपने साथ ले गए। लुटेरे ट्रक को लेकर फरार हो गए। मारपीट के कारण चालक बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को अहिरोली इलाके में पाया। बदमाश चालक को वहीं छोड़कर ट्रक लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। यूपी के जौनपुर में पारिवारिक विवाद के बाद एक व्यक्ति ने लाइसेंस से रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। मामला मझगवां खुर्द गांव का है, जहां किसी बात को लेकर घर में विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि विवाद बढ़ने पर व्यक्ति आक्रोशित हो गया और घर में रखी लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। गोली चलने की आवाज सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही जलालपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के बलिया में एक अवैध अस्पताल में सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत के बाद हड़कंप मच गया। मामला बैरिया क्षेत्र के अवैध रूप से संचालित सुमन हॉस्पिटल का है। आरोप है कि सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान महिला की हालत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस के मुताबिक अस्पताल का रजिस्ट्रेशन तक नहीं था और वहां कोई अधिकृत डॉक्टर भी मौजूद नहीं था। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। यूपी के सीतापुर में टप्पेबाजी और चोरी करने वाले अंतरजनपदीय गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रामकोट पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पुलिस वर्दी जैसी वेशभूषा में ठगी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये लोग राहगीरों से लिफ्ट लेकर उनकी जेब काटते और पीछे से आ रही कार में बैठकर फरार हो जाते थे। गिरफ्तार आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल कार, नकदी और असलहा भी बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ कर अन्य वारदातों की जानकारी जुटाई जा रही है। दिल्ली के उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन पर एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां डिप्रेशन से जूझ रहे एक 45 साल के व्यक्ति ने मेट्रो के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन पर एक 45 साल के युवक की मेट्रो के सामने कूदने के बाद मौत हो गई। मृतक का नाम महाराज सिंह है, जो राजस्थान के करौली जिले का रहने वाला था। जानकारी के मुताबिक मृतक पिछले कई सालों से गंभीर डिप्रेशन से जूझ रहे थे और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। महाराज सिंह दिल्ली में अपने बड़े भाई की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए आए थे। मथुरा में खाने के ऑर्डर को लेकर होटल में जमकर मारपीट हुई।
जानकारी के मुताबिक होटल पर खाने का ऑर्डर देने के दौरान किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे और बेल्टें चली। बीच बाजार हुई इस मारपीट से वहां मौजूद श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और झगड़े में शामिल कुछ संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। यूपी के रामपुर में अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन का बुलडोजर चला। टांडा के मोहल्ला तंडोला में बिना अनुमति विकसित की जा रही लगभग 2.5 एकड़ की अवैध कॉलोनी पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बुलडोजर एक्शन में तकरीबन 2.5 एकड़ में चल रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। भारी पुलिस बल और एसडीएम की मौजूदगी में प्लॉटिंग को जमींदोज किया गया। बताया जा रहा है काफी लंबे समय से इस इलाके में अवैध प्लॉटिंग का काम चल रहा था, जिस पर प्रशासन ने अब जाके कार्रवाई की है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, बावजूद इसके शराब पीने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला बेगूसराय से है, जहां शराब के नशे में एक युवक ने सदर अस्पताल में जमकर हंगामा किया और हाई वोल्टेज देखने को मिला। बताया जा रहा है लाखों थाना पुलिस ने इलाके से एक युवक को शराब के नशे में गिरफ्तार किया। अकेले के बाद नियमानुसार उसे मेडिकल जांच के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल लाया गया। मेडिकल टेस्ट के बाद युवक ने अस्पताल परिसर में करीब 1 घंटे तक जमकर हंगामा किया। इस दौरान उसने पुलिस और अस्पताल कर्मियों के सामने हाई वोल्टेज ड्रामा किया, जिससे अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के ठाणे से जहां एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां आवारा कुत्ते के काटने के बाद रेबीज के डर से एक बैंक अधिकारी ने आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद इलाके में शोक की लहर है और आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रहे आयशा विश्वनाथ अमीन एक बैंक में सीनियर पोस्ट पर कार्यरत थे। कुछ दिन पहले उन्हें तिसगांव नाका इलाके में एक आवारा कुत्ते ने काट लिया था। परिजनों के मुताबिक उन्होंने एंटी रेबीज इंजेक्शन भी लगवाया, लेकिन रेबीज होने के डर ने उन्हें गहरे मानसिक तनाव में डाल दिया। बताया जा रहा है कि उन्हें आशंका थी कि कहीं संक्रमण से परिवार को परेशानी न हो। बस इसी डर के चलते उन्होंने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। मामला तिसगांव नाका स्थित सहजीवन सोसाइटी का है। परिजनों का कहना है कि पिछले 2-3 दिनों से उनकी मानसिक स्थिति सामान्य नहीं लग रही थी। रविवार रात घर पर कोई मौजूद नहीं था। इसी दौरान उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा और फांसी लगा ली। सूचना मिलते ही कोलसेवाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की, लेकिन घटना के बाद आवारा कुत्तों के मुद्दे ने फिर तूल पकड़ लिया है। शिवसेना शिंदे गुट के पार्षद महेश गायकवाड़ ने नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त हर्षल गायकवाड़ से मुलाकात कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि सड़कों पर घूमने वाले कुत्तों को पकड़कर स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन अभियान तेज किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। दरअसल महाराष्ट्र में आवारा कुत्तों के हमले के आंकड़े चिंताजनक हैं। साल 2024 में सिर्फ मुंबई में 1,28,000 से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काटा। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधान परिषद में लिखित जवाब में दिया। नागपुर में भी 9,000 से ज्यादा मामले सामने आए। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब तक आवारा कुत्तों का आतंक यूं ही जारी रहेगा और इन पर लगाम कब लगेगी। मुंबई से राहुल पांडे और अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24।